हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 4 जून के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 का वार्षिक दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 4 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। यह 19 अगस्त 1982 को स्थापित किया गया था और हर साल 4 जून को मनाया जाता है। यह दिन मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर केंद्रित है। यह दिन उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया भर में बहुत पीड़ित हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हैं। किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों के लिए एक अलग व्यवसाय खड़ा किया है? इसका उत्तर है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों FI&MM पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग व्यवसाय खड़ा किया है। FI&MM के तहत बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण की पेशकश करेगा और सूक्ष्म या लघु उद्यमों और बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिए ग्राहक अनुभव में सुधार करेगा। एवरेस्ट ग्रुप द्वारा किस कंपनी को IT सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? इसका उत्तर है UST ग्लोबल। एवरेस्ट ग्रुप द्वारा UST ग्लोबल को IT सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में मान्यता दी गई। पुरस्कार अब इनके 5 वर्ष में IT सेवा प्रदाताओं को पहचानते हैं जो एवरेस्ट ग्रुप द्वारा जारी किए गए पीक मैट्रिक्स रिपोर्टों में लगातार नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जो एक परामर्श और अनुसंधान फर्म है जो रणनीतिक IT, व्यावसायिक सेवाओं और सोर्सिंग पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि MOU पर्यावरण संरक्षण और इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन को सक्षम करेगा। किस बैंक ने ट्रक ड्राइवरों को वास्तविक समय के भुगतान के लिए TCIL के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है DBS। DBS बैंक ने ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय भुगतान की सुविधा के लिए परिवहन निगम लिमिटेड TCIL के साथ भागीदारी की है। इस समाधान के साथ TCIL ट्रक ड्राइवरों को अपने बैंक खाते में एक त्वरित क्रेडिट प्राप्त होता है जिसे वे तब टर्मिनलों पर स्वाइप कर सकते हैं या ATM का उपयोग करके नकद निकाल सकते हैं। नितिन गडकरी ने किस शहर में एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस रूट के विकास की घोषणा की है जिसे पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा? इसका उत्तर है अमृतसर। केंद्र ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस रूट के हिस्से के रूप में सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खरेड़ साहिब के माध्यम से नकोदर से अमृतसर सिटी के लिए एक नई ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के विकास की घोषणा की। इसकी घोषणा करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSMI मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से विकसित किया जाएगा और पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। किस बैंक ने कुछ ही घंटों में डिजिटल रूप से सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए चालू खाते खोलने के लिए एक मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? इसका उत्तर है इंडसइंड। गुड़गांव स्थित इंडसइंड बैंक ने घोषणा की है कि उसने अपनी तरह का पहला मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है। यह सेवा बैंक को कुछ घंटों के भीतर स्वनियोजित व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए चालू खाते खोलने में सक्षम बनाती है। यह सुविधा एक तरह से वहां काम करती है जहां बैंक अधिकारी
अब इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप के साथ ग्राहकों और उनके व्यवसायों के बारे में वास्तविक समय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से ग्राहक के आधार पर होता है। किस राज्य में मुफ्त इंटरनेट परियोजना दिसंबर में चालू होने जा रही है? इसका उत्तर है केरल। केरल सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के-फोन परियोजना को इस साल दिसंबर तक चालू कर दिया जाएगा। केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है। किस देश ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव मिशनों का समर्थन करने के लिए नासा के साथ सहयोग किया है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए साझेदारी की है, जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया जो एक गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेजबानी करेगा। विदेश से वापस आए भारतीयों के लिए नौकरियों हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? इसका उत्तर है स्वदेश। सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत एक कौशल मानचित्रण अभ्यास करने और लौटने वाले नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियां कौशल की मांग को पूरा करने के लिए अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना है।